कुमार भाटी जी, जैसे अभी शहजाद ने कहा था कि जैसे अमृत से अमृतत्व है, राष्ट्र से राष्ट्रत्व है, वैसे ही हिंदू से हिंदुत्व है। बीइंग अ हिंदू, आप ये मानते हैं कि वैसे ही हिंदू से हिंदुत्व है? क्योंकि अक्सर विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि हिंदुत्व केवल एक विचारधारा है। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। हिंदू अलग चीज है, हिंदू होना अलग बात है, और हिंदुत्व जो है वो आरएसएस की, बीजेपी की और हिंदू महासभा की एक राजनीतिक विचारधारा है। अभी जैसा कि मेरे मित्र विनय शंकर तिवारी जी कह रहे थे कि श्री राम कहने से कुछ लोग कहते हैं डर लगता है, श्री राम पे आपत्ति उठाते हैं। मैं जिस गांव से और जिस समाज से आता हूं, मेरे गांव में और आसपास के गाँवों में हमें बचपन से हम सुनते आए हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दो आदमी जब आपस में मिलते हैं तो राम राम जी बोलते हैं। हम राम राम जी कह के हमेशा अभिवादन करते हैं। कोई नहीं डरा आज तक। श्री राम जी तो कभी नहीं कहते। अब आप जो ये श्री राम का प्रयोग करके आप श्री राम बोलो आस्था के साथ, प्रेम के साथ, तो कोई नहीं डरेगा। नहीं, राम और श्री राम में फर्क पता है? भाटी जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, राम और श्री राम में फर्क क्या है ये बताइए। श्री एक सम्मान सूचक शब्द है या श्री सीता के लिए उपयोग किया गया है? अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, आपकी धारणा क्या कहती है? क्योंकि आपको राम से आपत्ति नहीं है, श्री राम से आपत्ति है। नहीं, हम राम के अनुयायी हैं, हमें राम से क्यों आपत्ति होगी? हम हिंदू हैं, हमें हिंदू नहीं, मैंने भी कहा आपको राम से आपत्ति नहीं है, श्री राम पर आपको आपत्ति है, वो क्यों है? श्री की क्या परिभाषा है आपकी नजर में? भाटी जी के साथ कुछ तकनीकी खामी हुई है। अच्छा, शहजाद पूनावाला, मेरा आपसे सवाल यह है कि हिंदुत्व की परिभाषा को आप इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि वो हिंदुओं का आधार है, जबकि कई लोग अपने तर्क से इसे केवल एक विचारधारा बताते हैं। तो ये कंफ्यूजन आप क्यों पैदा कर रहे हैं? हिंदुत्व एक विचारधारा है, अमृत अगर अमृत है तो अमृतत्व विचारधारा नहीं हो सकती। आप उसको जोड़ रहे हैं, इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? सुनने में तो अच्छा लगा कि राष्ट्र माने राष्ट्रत्व, अमृत माने अमृतत्व, ऐसे हिंदू माने हिंदुत्व। ये सुनने की बात नहीं है, ये समझने की और महसूस करने की बात है। जैसे माँ का अभिव्यक्ति, माँ से मातृत्व आपने जोड़ा है, वैसे हिंदू का प्रकृति, स्वभाव और अभिव्यक्ति हिंदुत्व ही होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, पर मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हिंदुत्व, श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी भी है, पर उसी श्री कृष्ण के हाथ में जो सुदर्शन है वो भी हिंदुत्व है, और हिंदुत्व दोनों को प्रतिबिंबित करता है। और मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हिंदुत्व जीवन शैली है, हिंदुत्व जीने का तरीका है। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कोई विवेकशील हो सकता है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने एक परिभाषा दी है, फिर भी भाटी जी बोलते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हूं। मुझे लगता है ये संविधान की भी आप एक प्रकार से अपमान करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये आरएसएस की विचारधारा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही क्यों ठहराया और उसके बारे में क्यों बोला है? और तीसरी बात, अभी बोल रहे जय श्री राम कोई नहीं बोलता। अरे जय श्री कृष्ण तो सब बोलते हैं ना। आपने जय कृष्ण तो नहीं सुना है, जय श्री कृष्ण। अरे श्री तो लक्ष्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज ए ऑल्टरनेटिव वर्ड, तो जय श्री राम होता है। तो मुझे लगता है कि अगर अब जय सिया राम और जय श्री राम में अंतर, हिंदुत्व और हिंदू में अंतर, यही मैं कह रहा हूं कि बांटो और राज करो। समाज के एक वर्ग को उठाओ, मुस्लिमों के वर्ग को उठाओ, मुस्लिम एक हो जाओ और एक समाज के जाति को उठाकर, यही राजनीति आज यहां पर भी लाई जा रही है कि किस प्रकार से जय श्री राम और जय सिया राम को बांट दो। ठीक है, भाटी जी आए क्या? नहीं, वो मस्जिद खोजने गए हैं। अच्छा, वो मैं बोल रहा हूँ ऑनर मस्जिद खोजने के, कौन सी मस्जिद में हनुमान चालीसा होगी। मैं हमारे विजय जी को भी साथ में ले जाऊंगा। हाँ ठीक है, विजय तिवारी जी भी साथ चलेंगे। मोहम्मद नफीस अंसारी, बहस बहुत संवेदनशील मुद्दे पर है। मुझे लगता है कि इसे व्यक्तिगत सोच के आधार पर नहीं चर्चा में शामिल होना चाहिए। सवाल यह है कि अगर मैं मुस्लिम बिलीव की बात करूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपसे कम मुस्लिम बिलीव शहजाद पूनावाला का है अपने धर्म पर, लेकिन फिर भी आप उन्हें गलत ठहरा रहे हैं। तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मणिशंकर अय्यर को सही मान रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी को सही मानना तो आपकी मजबूरी भी है। खैर नहीं, ओवैसी साहब को हम लोग सही मानते हैं और इस पर हम फख्र करते हैं। जहां तक बात, उन्होंने जो वर्ष का इख्तिलाफ किया था कि काफिरों को मार दो, ये बात कुरान में लिखा हुआ है, सीना ठोक के मैं कहता हूँ। लेकिन उन काफिरों के बारे में जिन्होंने ट्रीटी तोड़ा, और आपको मैं बता दूं, आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा, सूरह मुम्तहना कुरान में एक सूरह है 60 नंबर में, उसके वर्ष नंबर 8 में साफ साफ लिखा है, वो काफिर जो तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ते, तुमसे झगड़ा नहीं करते, तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, उनकी हिफाजत करो, उनसे बिल्कुल भी लड़ाई करने का मत सोचो, उनके साथ अच्छे तरीके से रहो। तो मैंने पहले ही कहा काफिर दो तरीके के हैं,
एक वो जो जुल्म जाति करते जैसा हिंदुत्व है, एक वो आम हिंदू जो जुल्म जाति नहीं करता, हम उनके साथ भाई भाई कुरान पाक में एक ही काफिर के बारे में लिखा होगा, ये दूसरे की मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, एक वाक्य का, वर्ष नंबर 8 एक वाक्य का सवाल पूछ सकता हूँ मैं? हाँ, मैंने भी बोला है। बिल्कुल देखिए आप क्यों नहीं पढ़े? यहूदी काफिर होता है? बिल्कुल होता है। ये क्या बेशर्म की बात, बेशर्मी है ये। यहूदी पूरे समाज को ये काफिर बोल रहे हैं, पूरे समाज को काफिर बोल रहे हैं। 1400 साल पहले जिन्होंने बेशर्म आदमी है ये, उनके बारे में बोलते हैं, आप क्यों अपने आप को उनसे जोड़ रहे हैं? यहूदी को काफिर बोल रहे हैं। अच्छा, आपको पता है अनुराग जी, आपको पता है कौन सा ट्रीटी तोड़ा भाई आप? कौन सा ट्रीटी साइन किया था यहूदी ने आपके साथ, ओवैसी के साथ? जो काफिर जमीन में लड़की होने की वजह से जिंदा दफना देते थे, उनको उनके बारे में याद है। आप तो लड़की को भगवान मानते हैं, आप उस आयत को अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं भाई? आपके अंदर भी दिल में वही चीज है क्या? यहूदी कहाँ करते हैं ये सब? इस्लाम तो लड़कियों को सम्मान करता है, नहीं, यहूदी नहीं करते सम्मान। संवेदनशील विषय आप उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसे और संवेदनशील दो तरीके का काफिर है, जो जुल्म करे उसको मारने का हुक्म है, जो अच्छा से रहे उनके साथ अच्छा से रहने का हुक्म है। मेरे पास मैं एक स्पेशल शो प्लान करूंगा जिसमें काफिर की परिभाषा को लेकर के हम चर्चा करेंगे और आप जैसे स्कॉलर को, जानकारों को बुलाएंगे। जाते जाते राजकुमार भाटी साहब, आपसे एक सवाल, क्योंकि आपका अच्छा, राजकुमार भाटी साहब का अभी अवतरित हुए थे लेकिन फिर कोई समस्या आई है। यहाँ बता दूं कि भाटी साहब ने बाकायदा शहजाद पूनावाला का ताल ठोके पर चैलेंज स्वीकार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, शहजाद पूनावाला का ये चैलेंज था कि क्या किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का आयोजन वो करवा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है। मैं एक टीम अपॉइंट करता हूं इसके लिए जी न्यूज़ की, कि बाकायदा वो भाटी साहब के संपर्क में रहेंगे और जैसे ही भाटी साहब, राजकुमार भाटी जी हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन करेंगे किसी मस्जिद में, तो शहजाद पूनावाला और विजय शंकर तिवारी वहां पर मौजूद रहेंगे हमारी टीम के साथ, और हम ये सर्वधर्म सद्भाव का आयोजन आप तक लाइव पहुंचाने की कोशिश करेंगे इसी वादे के साथ। और देखिए, ये सोच सबके अंदर हर धर्म में होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हर धर्म की शिक्षा एक ही है, भाषा अलग अलग हो सकती है, पीर पैगंबर मोहम्मद अलग हो सकते हैं, भगवान अलग हो सकते हैं, वाहेगुरु अलग हो सकते हैं, चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा सभी ने एक दी है। और क्योंकि शिक्षा एक है तो मुझे लगता है कि सभी एक है। उन्हें अलग अलग करके देखना या अलग तरीके से परिभाषित करके उन्माद फैलाना, उन्माद कहकर उन्माद फैलाना, इस प्रैक्टिस से बचना चाहिए। कम से कम 84 साल के पढ़े लिखे एक राजनीतिक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए।